चलिए सुनिएगा। 23,790 रुपए को 3 भागों में इन्वेस्ट किया जाता है, ए बी और सी को क्रम से 2 साल 3 साल 4 साल के लिए 5% के साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 23,790 रुपए को 3 हिस्सों में डिवाइड करके लोन दिया जाता है। लोन दिया जाता है ए बी सी को। लोन किसने लिया? ए ने, बी ने, सी ने लोन लिया है। कितने साल के लिए? 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। कितने ब्याज की दर से? 5% के ब्याज की दर से लोन दिया जाता है ए बी सी को। तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है। तीनों का जो अमाउंट है, if the amounts of all three are equal after their respective period of loan, तीनों ने अलग अलग समय के लिए लोन लिया है। ए ने 2 साल के लिए लिया है, बी ने 3 साल के लिए, सी ने 4 साल के लिए लोन लिया है। अब तीनों के जो लोन की राशि है वो उनके ब्याज की समय अवधि के बाद, उनके जो है लोन की समय अवधि के बाद बराबर है। तीनों का अमाउंट सेम है। तो ए ने कितने रुपए का कर्जा लिया है, ये सवाल है, आपसे पूछा गया है, बताएं। तो मैंने मान लिया कि माना ए ने ए रुपए उधार लिए हैं, बी ने बी रुपए उधार लिए हैं, सी ने सी रुपए उधार लिए। मैंने मान लिया कि माना ए ने ए रुपए उधार लिए, बी ने बी रुपए उधार लिए, सी ने सी रुपए उधार लिए। ये हमने मान लिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एबीसी ए का मान आपको निकालना है। अमाउंट सेम है, अमाउंट ब्याज की दर 5%। ए ने उधार लिया पैसा 2 साल के लिए, यानी कि ए को 10% ब्याज मिलेगा। 100% पे अगर ए ने ए रुपए उधार लिए हैं, ए को 10% ब्याज मिलेगा, तो ए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 110%। ए का अमाउंट हो जाएगा। बी ने पैसा उधार लिया 3 साल के लिए, बी को 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 15%। अगर बी को 15% ब्याज मिलेगा तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%। 100% 15% ब्याज लेके अगर आज बी ने बी रुपए उधार लिया है तो बी का अमाउंट 3 साल बाद खुद का 115% हो जाएगा। सी ने पैसा उधार लिया 4 साल के लिए, 1 साल में 5% ब्याज, 4 साल में 20%, तो सी का अमाउंट क्या हो जाएगा? 120%। सी ने अगर सी रुपए उधार लिए हैं तो मेरे दोस्तों अमाउंट 120% हो जाएगा प्रिंसिपल का। ये अमाउंट इक्वल हो जाता है, अमाउंट सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। गौर से देखो तो सभी संख्या किससे कट रही है? सभी संख्या 5 से कट रही है। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 110 कटेगा 22a बराबर 23b बराबर 24c। ये आ गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर 24c। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 22 से 22 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल गलत है। आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एबीसी का अनुपात, एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर आपको जरा सा भी ध्यान हो तो बेटे मैंने आपको ये पढ़ाया है कि ये वाला सवाल अनुपात में होता है, अनुपात में। अब पढ़ते तो आप हो नहीं, बताओ परेशान मुझे करते हो। ये चीज मैंने आपको रेशियो अनुपात में पढ़ाई है, बताओ जब भी ऐसा सवाल आए एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं? ए का मान निकालना, ए को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो 23 गुणा 24, 23 गुणा 24। बी का मान निकालना, बी को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो 22 गुणा 24 रेशियो। सी का मान निकालना, सी को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो 22 गुणा 23। ये है मेरे प्यारे दोस्तों एबीसी का अनुपात। इतने लोगों को याद आया कुछ कि सब चूरन खा गए इन कंसेप्ट का? है इन कंसेप्ट का चूरन तो नहीं खा गए तुम? 11 का मल्टीपल नहीं होगा खोचो, ये एबीसी का अनुपात ये होगा। ये एबीसी का अनुपात थोड़ा लिखा है, अनुपात तो एबीसी का ये होगा, पढ़ाया नहीं था? है पढ़ते लिखते नहीं और सोचते सोचते सवाल हो जाए। अब देखो इतनी बात क्लियर है, ए का मान निकालना, ए के मान में आता है 23 23। आंसर जो भी होगा 23 से कटने वाला होगा। नंद किशोर जी ये बेसिक है, पढ़ के आया करो, रेशियो में बेसिक पढ़ानी है तो भाड़ में जाओ। 23 का मल्टीपल 23 से ये वाला नंबर नहीं कटता, 9200 कटता है 23 से, 150 का ये नहीं कटेगा अभी। ये 9200 माइनस कितना 950, 9200 माइनस 1000, 9200 कट जाएगा, 950 नहीं कटेगा 23 से, ये भी नहीं कटता। या 9200 माइनस 920, 23 से कटेगा, ये आंसर है बी ऑप्शन। 23 से एक ही नंबर कटेगा और यही सवाल का आंसर है, बात खत्म। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप सॉल्व भी कर सकते हो, मेरे को रेशियो पता चल गया, अब केवल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 140 नंबर सवाल चल रहा है, 140 नंबर। अब भी इनकी आता हूं, बेसिक मैथ की पढ़ी है? अरे कभी बेसिक से भी बाहर निकल जाओ, कभी सवाल भी कर लो। जितने सवाल मैंने तुम यहां पे पढ़ रहे हो ना, तुम्हें कदर नहीं है, तुम कहीं और जगह देखे नहीं जाके। 140 जितने सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाई ना, इतने सवालों में लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों खत्म कर देते हैं इसके आधे सवाल में। और मैं ऑफलाइन के टीचरों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े टीचर है ना ऑनलाइन के, वो भी बता रहा हूं मैं। जितना टाइप वाइज सीक्वेंस में इजी टफ, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कैलकुलेटिव, हर टाइप का सवाल मैंने आपको कराया ना सीक्वेंस, और आपको उसकी कदर नहीं हो, क्या पढ़ते नहीं घर पे जाके। सारी मेहनत मैं ही करता हूं, तो मेरी आधी मेहनत भी नहीं करते। आधी क्या, जितनी मेहनत मैं करता हूं उसका 5% भी नहीं करते। अगर केवल बेसिक ही पढ़ना है तो ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो, जाके ऑफलाइन में बैठ जाओ। ऑफलाइन में बैठोगे, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाओ, 25 सवाल कराएगा सिंपल, 25 भी नहीं, मुश्किल से 10 से 15 सवाल कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट के, बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक, सबसे बेसिक मिलेगा, खुश रहोगे आप। नौकरी ना लगेगी जिंदगी में, कभी भी ये भी लिख के ले लो। हम पहाड़ पूरा चढ़ चुके हैं, पहाड़ 140 सवाल कर चुके हैं, और तुम ये पूछ रहे हो कि मतलब सर जूता कौन सा पहन के चले पहाड़ पे? पहाड़ पे चढ़ने की ट्रिक क्या है? ठीक है, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये रेशियो आ चुका है एबीसी का। ठीक है जी।